नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो एमसीडी का अंक गणित देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी तो जीत गई, पर दिल्ली मेयर की जंग जारी है। बीजेपी का दावा है कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ऐसा दावा क्यों कर रही है। क्या यह संभव हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी का मेयर बन जाए? दरअसल नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि जो नेता नाराज होकर आम आदमी पार्टी में चले गए थे उन्हें वापस लाया जाए, और तो और कई नेता इसके लिए तैयार भी हैं। तो क्या बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है? दिल्ली मेयर की जंग को ही आज समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली एमसीडी की जंग तो आम आदमी पार्टी जीत गई, पर क्या मेयर की जंग जारी है, वो बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी? देखिए, ये संकेत जो मिल रहे हैं, सबसे पहला संकेत इसी बात से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर कि मेयर भाजपा का ही बनेगा, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सीटें ज़्यादा है, बहुमत है। आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव में अगर उसके सारे के सारे पार्षद एकजुट होकर वोट देते हैं तो वो मेयर बना लेगी। फिर भी इसके बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई पड़ रही है। पहले ही जैसे चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने पहल की, शुरुआत की, और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी के वो बहुमत मिली है, लेकिन निगेटिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी ये बार बार दावा कर रही है कि मेयर उसका बनेगा। इसका मतलब ये तोड़ फोड़ की राजनीति करेगी। ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाली बात जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर के डर को दिखाता है। यानी उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उनके पार्षद उनके साथ रह पाएंगे, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले बार के चुनाव में सारे कैंडिडेट को बदल दिया था। इस बार भी कुछ कैंडिडेट को ड्रॉप किया गया, और उसमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आम आदमी पार्टी के टिकट की उम्मीद कर रहे थे, और केजरीवाल भी चाहता था कि उसे ऐसे कैंडिडेट मिले जिसका कुछ आधार अपने क्षेत्र में हो, क्योंकि कारपोरेटर का चुनाव जो होता है, पार्षद का चुनाव होता है, उसमें लोकल स्तर पर यह बहुत बड़ा चुनाव नहीं है जिसमें 10,000 15,000 वोटों का मार्जिन हो। 10 से 15,000 वोट होते ही हैं टोटल। तो ऐसे में अगर आसपास के 500 से 1,000 वोट भी अगर वो मैनेज कर लेता है अपने स्तर तक, तो फिर पार्टी का जो उसका बेस होता है, तो पार्टी के बेस के साथ वो चुनाव जीत सकता है। ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी भी वैसे प्रत्याशियों को तवज्जो दे रही थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो फिर से वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पार्षदों के लिए वो कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता। वो चाहे तो किसी के पक्ष में वोट दे सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। 2/3 की मेजॉरिटी उन्हें नहीं चाहिए दूसरी पार्टी में जाने के लिए, या फिर अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ वो नहीं जा सकते कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और ओवरऑल जो चुनाव होगा मेयर का, वो 1 साल के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। 1 साल के लिए जो चुनाव होंगे तो उसमें ज़्यादातर माना जाता है कि जो मेयर के कैंडिडेट होंगे वो कितने वोट मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हर तरफ से ये स्थितियां आती है कि मेयर का चुनाव उस तरीके से आसान नहीं है जैसा कि पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा जो चुना जाता है डायरेक्ट। ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, एमसीडी के चुनाव में हो रहा है। जैसा कि महाराष्ट्र में अभी लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था, कई जगहों पर चुनाव हुए, तो पहले से जो चुनाव हो रहे थे उसमें पंचायत समिति प्रमुख का चुनाव करती थी। उसी तरीके से जिला परिषद जो होते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव होते हैं, और उसी तरीके से ग्रामीण में पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं। तो उन जगहों पर जो इनडायरेक्ट चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, उसे फिर से डायरेक्ट कर दिया गया। यानी पंचायत प्रमुख का चुनाव भी जो होगा वो डायरेक्ट जनता चुनेगी, वोटिंग करेगी। उसके बाद जो पहले से मैनेज करने वाली व्यवस्था थी वो धाराशायी हो गई, और इसलिए इस बार पंचायत प्रमुख, जिला प्रमुख के चुनाव में
जो महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे की गुट के शिवसेना, कांग्रेस, इन पार्टियों को बड़ा नुकसान हुआ। एनसीपी ने बार बार आरोप लगाया कि ये जो डायरेक्ट चुनाव करवा दिया गया है प्रमुख का, उससे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जिला प्रमुख बने, ज्यादा पंचायत प्रमुख बने, इसे इनडायरेक्ट ही रखना चाहिए था। यानी कि इनडायरेक्ट रखने से फायदा लोकल स्तर पर शरद पवार को हो रहा था। शरद पवार तोड़ की राजनीति करने में माहिर हैं, वो चाणक्य इन मामलों में माने जाते हैं, तो इसलिए वो मैनेज कर लेते थे। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी की बात अगर करते हैं तो आम आदमी पार्टी अभी एमसीडी के चुनाव जीती है, उसमें बहुमत आया है। इससे पहले चंडीगढ़ में जो चुनाव नगर निकाय के हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी उतरी थी, और पंजाब चुनाव के साथ ऐसा लग रहा था कि चंडीगढ़ का चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद पंजाब में इसका असर पड़ेगा। और साथ ही ये देखा जा रहा था कि एक जगह कम से कम दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी की एक बढ़त मिले। वहां पर नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। लेकिन आम आदमी पार्टी को जब मेयर चुनने की बारी आई तो उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षद कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगने लगा कि वो किसके पक्ष में वोट दें, क्या अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चले या खुद से स्वविवेक से अपना वोटिंग करें। इसके बाद मेयर बना भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में लंबे समय से है और वहां पर सांसद भी होते हैं। तो क्या वो सिमिलर जो आप समझा रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, वो सिमिलर यहाँ पे भी लागू होता है दिल्ली में? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी है। वो भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर को वोट का अधिकार होता है। उसके पार्षद, वो भी पार्षद नॉमिनेट करते हैं, हालांकि वो नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं करते हैं। वहां भी सांसद जो है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तो सांसद भी वोटिंग करते हैं, उससे भी वोटिंग का एज मिलता है। यहां भी सातों के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी मेयर का चुनाव में वोटिंग करेंगे। उसके साथ साथ स्पीकर को लेकर है कि स्पीकर कुछ विधानसभा सदस्यों को, जैसे यहां पर 13 विधानसभा सदस्यों को नॉमिनेट करता है ये मेयर के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के ही विधायक उसमें हिस्सा लेंगे। तो लेकिन इस स्थिति के बावजूद जो सबसे बड़ी बात है वो पार्षदों के वोटिंग को लेकर है, और आम आदमी पार्टी में अभी इस बात के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। कल से आज तक, जब से एमसीडी का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद गुजरात और हिमाचल का परिणाम आया और वहां पर आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस और ही लूज हो गया, खत्म हो गया। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता इस बात के लिए खुश रहे कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, खुद ही घोषित कर दिया उन्होंने, खुद ही घोषित कर दिया कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, क्योंकि 10% से ज्यादा वोट मिले, 13% वोट मिले, और 4 राज्य में अगर 10% वोट मिलते हैं तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। उसके लिए अब अप्लाई करेंगे। उससे आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, एक टैग मिल जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली बेस्ड पार्टी है और दिल्ली की पार्टी होने के कारण यहाँ पर जब राज्य स्तरीय पार्टी ये घोषित हुई थी तो उस समय भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक ऑफिस के लिए स्पेस दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो ये सीपी में हनुमान मंदिर के पीछे इनको एक घर मिला था, मकान मिले थे। उस मकान में ये दफ्तर चलाते थे, जिसको कहा जाता है कि एनआरआई एक है। जो एनआरआई हैं वो पंजाब से रिलेटेड हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने उनसे बातचीत की थी ऑफिस के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए, तो इन्होंने उनको अनुकूल स्तर पर रेंट देने की पेशकश नहीं की। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख 1.25 लाख रेंट दे सकते हैं, जबकि कनॉट प्लेस में एक बड़ी बिल्डिंग का रेंट अपने आप में 10 लाख रुपए तक हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक तरह से शुरुआती दौर में गिफ्ट कर दिया कि आप 1 रुपया ही दो टोकन मनी के तौर पर और आप इस ऑफिस स्पेस का इस्तेमाल करो। लेकिन जब चुनाव जीते, राज्य स्तर की पार्टी बनी, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी को कार्यालय बनाने की जगह दी गई। अगर राष्ट्रीय पार्टी बनती है आम आदमी पार्टी, तो उसके बाद दिल्ली में हर पार्टी को, जो तमिलनाडु की पार्टी हो, कर्नाटक की पार्टी हो, उन लोगों के लिए अच्छा होता है कि स्टेट से बाहर दिल्ली में उनके लिए एक ऑफिस स्पेस हो जाए। ऐसे कोई विशेष सुविधाएं राष्ट्रीय पार्टी बनने से नहीं मिल सकती है, तो इस स्तर पर उन्हें कोई फायदा नहीं है। बस केजरीवाल का सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों के मोरल बूस्टअप के लिए एक तरीका निकाला है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गुजरात चुनाव हार के बाद, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किया, तो वो वीडियो संदेश में क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए यही है कि हम जनता को शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने
जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी बनवा दिया। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके थैंक यू कह दिया। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके थैंक यू किया। तो ये एक मोरल बूस्टअप है, अपने आप को खुश करने के लिए काफ़ी है कि ये कुछ सुविधाएं मिल गई। लेकिन फिर भी जब मेयर की बारी आएगी तो उसमें जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। कई मेयर तो कई जो पार्षद हैं अभी मेयर के चुनाव के लिए उन लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, वो गायब हो गए हैं। कई तो जाना ही नहीं चाहते हैं कि अभी उनके पास भी मौका है। कभी कभी ही मौका मिलता है उनको, पार्टी के स्तर पर जो पूछ होती है, जो पार्टी के स्तर पर उनको भाव दिया जाता है, वो तो मेयर के चुनाव में ही दिया जाएगा। जैसे विधानसभा के चुनाव में अगर विधायक बने हैं तो सरकार बनाने के समय में सबसे बड़ी अहमियत उनकी होती है, उसी तरीके से मेयर के चुनाव में उनकी अहमियत ज़्यादा होगी। और अभी वो भाव खाने के लिए तैयार हैं और उनके पास कई पेशकश जा रहे हैं, हर तरह से बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी भी अपने तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन जो स्थितियां सामने दिखाई पड़ रही है और आम आदमी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से उसके नेता फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने के पीछे की वजह यही होती है कि उनके अंदर डर इस बात का है कि मेयर हम नहीं बना पाएंगे। चंडीगढ़ वाली स्थिति यहां भी दोहराई जा सकती है। लेकिन बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंट है, वो दावा कर रही है कि मेयर बनेगा तो बीजेपी का ही बनेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से विश्वास के साथ ये बोल रही है कि उसके नेता बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आसपास में ऐसे इनपुट मिल रहे हैं। कई पार्षद जो आम आदमी पार्टी से जीत करके गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथ देने के लिए तैयार हैं, तैयार बैठे हुए हैं। उनको विश्वास नहीं है कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उनको भाव दे पाएंगे मेयर के चुनाव के बाद, क्योंकि इन लोगों के पास तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्हें दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ, सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिले हुए लंबा समय हो जाता है। इन लोगों को तो अपने आसपास के लोग चाहिए। राजेंद्र नगर में एक बार जो विधायक विजेंद्र गर्ग जीत कर गए, उसको दोबारा जब चुनाव हुआ वहां पे, तो उस समय राघव चड्ढा को उस जीती हुई सीट को गिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के व्यक्ति थे। इसके बाद दूसरी बार क्या हुआ कि जब राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया तो भी विजेंद्र गर्ग को दोबारा नहीं बुलाया गया, बल्कि वहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके सबसे नजदीकी लोगों में से एक, जो उनके कई वसूली के रैकेट को छुपा के रखे हुए हैं, उस दुर्गेश पाठक को वहां से उपचुनाव में खड़ा कर दिया गया। वही दुर्गेश पाठक को एमसीडी चुनाव में प्रभारी भी दिल्ली का बनाया गया था। तो ये सारे लोग अपने इर्द गिर्द के 10-5 लोगों के अलावा किसी को भाव नहीं देते, किसी को आसपास फटकने नहीं देते हैं। और इसलिए ये संदेश पूरे पार्षदों के बीच भी है और वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। और मेयर के चुनाव में अभी जो स्थितियां बदल रही है उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने में कामयाब हो पाए। और मुझे लगता है कि इस चीज से वो पीछे भी नहीं हटना चाहेगी बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, धन्यवाद। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी का राज है। कुल 250 वार्डों में से 134 पर केजरीवाल की पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तो डबल डिजिट में भी नहीं आ सकी। कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली है और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। इस बीच बीजेपी ने हार के बावजूद भी अपना मेयर बनाने का दावा कर दिया है। अब देखना होगा किसके दावे में कितना दम है और दिल्ली का मेयर किस पार्टी का होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।